Hello everyone. Today we are going to discuss next chapter, third chapter, introduction of public, private and global enterprises. We already discussed about the introduction of this public sector, private sector and global enterprises. In that we discussed just a brief micro introductory part of this chapter we discussed. But now we are going to discuss that which particular organization is going to be included. Then आपको अभी तक शायद पता नहीं होगा that what is public sector, private sector probably you know all very well. तो सबसे पहले whenever we are discussing about Indian economy, हमारी इकोनॉमी के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं, at that time you know very well the history of economic development कि हिस्ट्री में 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, we got independence. Then after we met many economic challenges. Then after we are growing, and after the year 2000 ग्लोबल एरा में ग्लोबलाइजेशन में एंटर होने के बाद जो है वो आज जो भी इंडिया का इकोनॉमी ग्रो अप हुआ है, recent trends you know very well. Okay. So by keeping that in view, which particular sector contribute economic growth? समझ में आया? कौन से सेक्टर की वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, इकोनॉमी में नया उछाल आता है, why it happens, what is the role of public sector? Okay, we can't say that only one particular sector is 100% contributing to the economy. It's not like that. But pros and cons are there. This is the part of commerce. तो प्रोज एंड कॉन्स में हम वो डिस्कस करने से पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली प्राइवेट सेक्टर बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी to create industrialization? No, not at all. Public sector also bear the responsibilities. But प्राइवेट सेक्टर ने शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ किया है. प्राइवेट सेक्टर ने शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, whereas पब्लिक सेक्टर ने जो भी ग्रो किया है, it take little much more time period. That is why so far as the economic contribution को देखा जाए तो private sector comes first. But before we discuss that point, we are going to discuss the structure. So as we discuss in the second chapter, the private sector में sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, then cooperatives, ये सब डिस्कस किया था. कंपनी, यहाँ तक ये 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे. सेम पॉइंट है, नो नीड टू एक्सप्लेन. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव्स, कंपनी एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मींस ग्लोबल एंटरप्राइजेस. अब कंपनी में 3, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड एंड वन पर्सन वी ऑलरेडी डिस्कस इन द सेकंड चैप्टर. ओके. प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जितने भी है, बीएसएनएल है, एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल. तो ये सब जितने भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है वो क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ public sector companies which is handled by the government, ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, SAIL, Steel Authority of India Limited, ये सभी जितने भी कंपनीज है वो कंपनीज गवर्नमेंट ओन्ड है. और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दे नेवर एवर फोकस फर्स्ट ऑन प्रॉफिट. जैसा हमने डिस्कस किया था ना,
बिजनेस में क्या होता है, तो सबसे पहले वो वॉट एवर कैपिटल यू इन्वेस्ट, हाउ दिस कैपिटल कम बैक, हाउ विल यू फेच द रिटर्न, वो सोचना है। तो ये आइडियोलॉजी किसकी है? प्राइवेट सेक्टर की है, इंडिविजुअल 1% कंपनी की है। बट गवर्नमेंट जब भी कोई कंपनी डालता है, गवर्नमेंट जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करता है, सो एट दैट टाइम government will never ever think about the profit. They are thinking about how to satisfy the needs at a least possible cost or least possible price. लोगों का बेसिक नीड्स जो है उसको बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे कैसे मीट करना. So they are not having objective of profiteering. तो ये सब पब्लिक लिमिटेड में आता है. प्राइवेट लिमिटेड में जितने भी कंपनीज है, आप शेयर बाजार में देख के ले लो, जितने भी स्क्रिप्ट है, जो भी ग्रोथ करती है कंपनीज, टाटा, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, एबीबी, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में आएगा. ओके, जितने भी बजाज, समझ में आ रहा है, कोटक महिंद्रा, ये सब जितने भी बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है. अब बैंकिंग सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं? हाउ मेनी बैंक्स आर पब्लिक सेक्टर? देना बैंक, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन इंडियन बैंक, देन आप पुट डाउन करते जाना, सो दैट वी नीड टू बी मोर डायनेमिक. अब कॉमर्स का जो फील्ड है उसमें डायनेमिक, आप जब भी मार्केट में जाते हो, यू हैव टू एनालाइज, एज आई डिस्कस विथ यू अर्लियर. बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये जितने भी बैंक है वो सभी बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये सभी जितने भी बैंक है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, मींस गवर्नमेंट ओन्ड. प्राइवेट बैंक कितने हैं? एक्सिस, इंडसइंड, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यश, ये जितने भी बैंक्स है वो सब प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मींस प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स. ओके, फिर हमने डिस्कस कोऑपरेटिव में किया था, कोऑपरेटिव में भी बैंक का स्ट्रक्चर होता है. तो पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है, साथ में बैंक्स भी है. नाउ जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनीज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है. वी विल डिस्कस दिस ऑल पॉइंट इन डीप, लेकिन अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, सो डोंट बॉदर फॉर दैट. सो कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो पब्लिक लिमिटेड का कम रहेगा इकोनॉमी ग्रोथ में. पहले क्या था, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस स्टेट गवर्नमेंट करती है, जीईबी, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जीईबी. महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दिल्ली जाओगे तो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डीईबी. सो लाइकवाइज इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड एट ए चीपेस्ट पॉसिबल रेट. अब हुआ क्या, after one particular period of time, as the population increases in the country, the need of electricity rises. At that time, government department, government organizations were not in position to produce more electricity. ज्यादा
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी नहीं था. Then what they did, they immediately enter private sector. समझ में आया? प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने का परमिशन दे दिया. They allow private sector to enter in the power projects. इमीडिएटली कितने प्राइवेट सेक्टर एंटर हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में? रिलायंस पावर, टाटा पावर, देन टोरेंट पावर, जिंदाल पावर. तो ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे वो पावर प्रोजेक्ट्स में एंटर हुए. उनको तो एक कमाने का नया ब्रांच मिल गया. समझ में? अदानी पावर, उनको तो एक कमाने का एक नया बिजनेस मिल गया. अनदर थिंग इज व्हाट, कि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन नेसेसरी था. टू ग्रो इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नेसेसरी. इंडस्ट्रियलाइजेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्लेज द वाइटल रोल. विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर यू कांट स्टार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन. अदरवाइज तो वो इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी बंद रहेगी. समझ में आया? If the electricity is not available, so the resources need to be on hand. Government Public Limited was not alone able to produce this much of electricity. That is why they allowed to enter private limited in the power sector. और उसके बाद जो है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सस्ता हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, एंड इमीडिएटली व्हाट हैपेंड, दैट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इस तरह से जो है वो बिजनेस होता है. अनदर थिंग इज व्हाट, समटाइम पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेके भी काम करती है. से फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI. तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी इंडिया के रोड्स है, वो रोड्स को डेवलप करने का काम कौन करती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. Now, to develop the infrastructure of India, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्या टारगेट होता है? कि इतने किलोमीटर्स के रोड्स हमें बनाने हैं, 100 किलोमीटर्स. तो अलोन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, solely government enterprise cannot meet the particular requirement in the time bound manner. That is why L&T कंपनी के साथ मिलके, L&T जो है वो क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट L&T कंपनी को दे देंगे और L&T कंपनी जो है वो रोड बनाएगी. उसमें जो भी टोल टैक्स होगा वगैरह होगा, उसमें से L&T कंपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करेगी L&T कंपनी फर्स्ट. उसके बाद प्रॉफिट जो भी होगा, फ्रॉम दैट प्रॉफिट L&T विल अर्न एंड रिमेनिंग रेवेन्यू गवर्नमेंट विल आल्सो अर्न. लाइकवाइज पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चलता है. इज इट क्लियर? मेनी ए टाइम्स इट हैपेंस कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो लोकल म्यूनिसिपैलिटी से भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं. यानी लोकल म्यूनिसिपैलिटी मींस द गवर्नमेंट. लोकल म्यूनिसिपैलिटी अलोन कैन नॉट डेवलप द ब्रिज, अलोन कैन नॉट डेवलप द रोड्स. तो वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. एंड ऑन दैट बेसिस इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्टर जो भी टेंडर फिल करेगा कि भाई इतना इतना पैसा लगता है और इतना पैसा हमें चाहिए, उसमें से उसका प्रॉफिट और म्यूनिसिपैलिटी का काम हो जाता है. समझ में आया? Likewise, what happened that the structure of the economy is going on.
तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर अलोन काम करता है, पब्लिक सेक्टर अलोन काम करता है, और दोनों साथ में भी काम करते हैं। अनदर थिंग इज व्हाट, कि आपको ऐसा लगेगा कि सर पब्लिक सेक्टर इतना प्रॉफिट ग्रो अप नहीं कर पाती है, इतना प्रॉफिट नहीं करती है, तो फिर पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर को भी 100% क्यों नहीं दे देते हैं? They can't do, because if the private sector will enter in each and every sector, then what happened? Economic concentration, economic power will be in a few hands. Say for example, रतन टाटा ने ऑफर किया था इंडियन रेलवेज को, जब लॉस हो रहा था इंडियन रेलवेज में, एट दैट टाइम रतन टाटा ऑफर्ड टू इंडियन गवर्नमेंट, उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट थी उनको ऑफर किया था कि भाई वॉट एवर प्राइस, अब जो भी दाम करो इंडियन रेलवेज का, वी आर रेडी टू पे यू, आई एम गिविंग यू गारंटी, आफ्टर अ फ्यू इयर्स इंडियन रेलवेज विल रन ऑन द गोल्डन ट्रैक। मीन्स कि इतना प्रॉफिट करेगी इंडियन रेलवे। गवर्नमेंट डिनाइड, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं भाई, इंडियन रेलवे जो है वो सस्ते से सस्ते दाम में पब्लिक के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने का एक ऑब्जेक्टिव रखती है। समझ में आया? आफ्टर अ फ्यू पर्टिकुलर इयर्स इंडियन रेलवे आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करती है। समझ में आ रहा है? सो अगर प्राइवेट सेक्टर को ही सब कुछ दे देंगे तो फिर होगा क्या? रिसोर्सेज का मिसयूज हो सकता है। से फॉर एग्जांपल रतन टाटा ने चलो ले लिया इंडियन रेलवे, लेकिन रतन टाटा के जाने के बाद whosoever will be the CEO, उसका अगर दिमाग जो है, if his mind change and immediately they start exploiting the society, then what? समझ में आ रहा है? दैट इज वाई इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए पब्लिक सेक्टर भी अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर का होना भी जरूरी है। इज इट क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट पर्टिकुलर पीरियड वी आर गोइंग टू डिस्कस एज यूजुअल। ओके, तब तक के लिए बी सेफ, be healthy, be alert with your family members, take care of yourself and take care of your family members also, and take precautionary steps. Okay, thank you.